छात्र छात्राओं सुप्रभात। कल शोक दिवस के रूप में ऑनलाइन की पढ़ाई स्थगित कर दी गई थी। प्यारे छात्रों, आज हम लोग फिर इसका समुचित रूप से अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। यानी आज से ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत की जाती है। प्यारे छात्रों, हम लोग ग्रीष्मावकाश के पहले हम लोगों ने 2 पाठ काव्य के और 1 पाठ संस्कृत दिग्दर्शिका के और 1 पाठ गद्य के गद्य गरिमा से पढ़े थे। आज गद्य गरिमा के दूसरे पाठ को मैं पढ़ाने जा रहा हूं और इस तरह से क्रमशः हर पाठ को अलग अलग करके पढ़ाया और बताया जाएगा। प्यारे छात्रों, संदर्भ प्रसंग गद्य पद्य और संस्कृत दिग्दर्शिका के लिए सब बताया जा चुका है। उसको उसी तरह से लिखना है, उसका अनुकरण करना है। अब हम अगली पाठ की शुरुआत करते हैं और आज हिंदी गद्य गरिमा के अंतर्गत दूसरा पाठ है, वह है रावण नरसिंह होम में, और इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। प्यारे छात्रों, अब इसके बारे में पहले थोड़ा सा जीवन परिचय बता देता हूँ और सारांश के रूप में बता देता हूँ और इसके बाद फिर पठन पाठन का कार्य शुरू होता है। प्यारे छात्रों, यह पाठ एक रेखाचित्र के रूप में, रिपोर्टाज के रूप में लिखा गया है। इसमें प्रायः संस्मरण भी एक तरह से देखा जाए और कर्म में लगी हुई वह नर्सें डॉक्टर के भी रूप को विधिवत चित्रित करके उनका विधिवत रूप प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से यह निबंध एक रिपोर्टाज के रूप में लिखा गया है। अब इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। इनका जन्म परिचय थोड़ा और जीवन काल और जीवन परिचय पढ़ लिया जाए, तब इसके बाद आगे देखा जाए। प्यारे छात्रों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी पत्रकारिता के क्षेत्र में ये सबसे ऊपर अर्थात सबसे अच्छे और विकासशील पत्रकारों में माने जाते हैं। बात यह है कि इन्होंने पत्रकारिता को स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाया, बल्कि पत्रकारिता के माध्यम से इन्होंने मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का भरसक प्रयास किया, जिससे पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका व्यक्तित्व, इनका रूप एक विशाल नक्षत्र की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद इन्होंने कई विकास, नया जीवन जैसी पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। सबसे पहले यह कि ये देशभक्ति इनके अंदर कोट कर भरी हुई थी और जिसके कारण इन्होंने पढ़ाई को भी त्याग दिया। अब आइए इनका जीवन परिचय पढ़ा जाता है। ऐसे रिपोर्टाज, लघु कथाकार, संस्मरणकार, पत्रकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर 29 मई 1995 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रमादत्त मिश्र था, जो एक सुशील, अच्छे और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। कर्मकांड में वो अधिक विश्वास भी करते थे, लेकिन इसके प्रतिकूल इनकी माता का स्वभाव था। वे अत्यंत कर्कशा और बातों बातों पर झगड़ जाना उनका स्वाभाविक रूप था। इस तरह माँ और पिता में हमेशा कुछ न कुछ बातों को लेकर बहस छिड़ी रहती थी। इस तरह से लेखक अपनी माता का भी परिचय देता है कि अगर पिता कुछ कहें तो माता उसी बात को मानने वाली नहीं थी, बल्कि उसका कुछ और ही रूप प्रस्तुत करती थी। प्यारे छात्रों, आगे उनका जीवन, उनकी पढ़ाई लिखाई सुव्यवस्थित नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। वह पढ़े, इसके बाद खुर्जा विद्यालय में नाम लिखाया। लेकिन उसी समय कहा जाता है कि मौलाना आसिफ अली जी ऐसा भाषण दिए कि उनके भाषण को सुनकर इनके अंदर देश प्रेम जागृत हो गया और देश प्रेम के कारण उन्होंने परीक्षा छोड़ दिया और राष्ट्रीय
यानी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में वे सक्रिय हो गए और इसके लिए वे 1930-32 और सन 1942 में जेल गए और जेल में ही इन्होंने पत्रकारिता का और लेखन का कार्य शुरू किया। इस तरह से वे हमेशा देश के प्रति समर्पित रहते हुए 5 मई 1995 ईस्वी में परलोक सिधार गए। अब इनकी रचनाएं को देख लिया जाए। इन्होंने कुछ लघु कथा लिखी है, जैसे जिंदगी मुस्कुराई, आकाश के तारे, धरती के फूल। इसके बाद इन्होंने संस्मरण लिखा है, वह है दीप जले शंख बजे पायाजे बाजे पहलिया घुघरू के और क्षण बोले कण मुस्काए। इसके बाद इन्होंने रेखा चित्र भी लिखा है। इनके रेखा चित्र बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट कोटि के माने जाते हैं, जिसमें एक तरह से कहा जाए तो ललित निबंध का भी तत्व दिखाई देता है, जैसे जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चित्र और महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, ये नई पीढ़ी के विचार, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। अब आगे प्यारे छात्रों मैं ये बताता हूँ कि इस पाठ का सारांश क्या है। तो इस पाठ को या इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हम लोगों को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि विदेश की रहने वाली ईसाई धर्म को मानने वाली मदर टेरेसा, क्रिस हेल और मदर मार्गरेट, वह बूढ़ी हो गई हैं और अपना घर द्वार छोड़ करके भारत में आकर के उन्होंने देश सेवा में और मानव की सेवा में लगी हुई हैं और तन मन से मानव की सेवा कर रही हैं। उनके तनख्वाह में, उनके पैसे में कोई रुचि नहीं है। वे केवल मानव सेवा करके ही अपने जीवन को धन्य बनाना चाहती हैं। इनके इस हाव भाव को प्रस्तुत करके निबंधकार हम लोगों को यह शिक्षा देना चाहता है कि हम लोग भारत देश के रहने वाले हैं और जिस भारत देश में गीता जैसी धर्म पुस्तक लिखी गई, जिसमें कर्म को स्थान दिया गया और कर्म के माध्यम से जीने का सुव्यवस्थित मार्ग बताया गया था, लेकिन हम लोग उस गीता के कर्म की बात को केवल कंठ में रखते हैं, करके नहीं दिखाते, हमेशा निष्क्रिय बने रहते हैं। जबकि बाहर विदेश की रहने वाली और एक दूसरे शत्रु देश की रहने वाली लड़कियां मिलजुल करके मानव सेवा में एक निष्ठ लगी हुई है। उनके माध्यम से लेखक एक तरह से हम लोगों को मानवीय धर्मों का, मानवता का संदेश दिया है। तो प्यारे छात्रों, आज हम इतना ही बताते हैं। कल इनके लिखे गए निबंध को पढ़ा जाएगा। और एक बात और बता दें कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके कारण हमारे बहुत से छात्र दूसरे छात्र के घर जाकर मोबाइल से पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनिवार और रविवार को ऑनलाइन पढ़ाई स्थगित रहेगी और शेष दिन विधिवत जारी रहेगी। धन्यवाद।